क्या शैतान सच में इंसान के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है, या फिर शैतान का असर उस तरीके से समझना चाहिए जिस तरह इंसान के मन में लालच, गुस्सा, डर और गलत इच्छाएं पैदा होती हैं। धर्मों में शैतान को अक्सर ऐसी शक्ति के रूप में बताया गया है जो इंसान को सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में शैतान की व्याख्याएं अलग हो सकती हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ बताया था। इसलिए इसे सीधे वैज्ञानिक तथ्य मानना सही नहीं होगा। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शैतान का सबसे महत्वपूर्ण तरीका विचार और प्रलोभन बताया जाता है। यानी इंसान के सामने कोई गलत इच्छा आती है और उसके मन में एक सवाल पैदा होता है, एक बार करने से क्या होगा। यही विचार धीरे धीरे इंसान को अपने फैसले पर शक करने, गलत चीज को सही ठहराने और अपनी इच्छा के पीछे जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी एक अलग और दिलचस्प एक्सप्लेनेशन देती है। मानव दिमाग में पहले से ही कई तरह के इम्पल्सिस होते हैं: गुस्सा, डर, लालच, ईर्ष्या, बदला लेने की इच्छा या तुरंत सुख पाने की इच्छा। जब कोई इंसान इन इम्पल्सिस पर बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है तो उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि उसके अंदर कोई दूसरी शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है। साइकोलॉजी इसे शैतान नहीं कहती, ये थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स और इम्पल्सिस के बीच होने वाली प्रक्रिया के रूप में समझती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, उसके दिमाग में तुरंत विचार आते हैं, इसने मेरे साथ गलत किया, मुझे भी जवाब देना चाहिए। इस तरह के सवाल आते हैं। अगर वह उस विचार को बिना सोचे स्वीकार कर लेता है तो गुस्सा और बढ़ सकता है। लेकिन अगर वह कुछ सेकंड रुक कर सोचता है, क्या मुझे सच में ऐसा करना चाहिए, तो उसका फैसला बदल सकता है। यही धर्म और साइकोलॉजी की बातें एक दिलचस्प जगह पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। धार्मिक शिक्षाओं में इंसान को अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की बात मिलती है, जबकि साइकोलॉजी भी बताती है कि हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। एक और तरीका है सेल्फ जस्टिफिकेशन। इंसान जब कोई गलत काम करना चाहता है तो उसका दिमाग कई बार उस काम को सही साबित करने के कारण खोजने लगता है। सब लोग ऐसा करते हैं, मेरे साथ पहले गलत हुआ था, मुझे भी इसका हक है, इससे किसी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यानी समस्या सिर्फ गलत इच्छा नहीं होती, समस्या तब बढ़ती है जब इंसान उस इच्छा को सही साबित करने लगता है। धार्मिक भाषा में इसे शैतान का बहकाना कहा जा सकता है, जबकि साइकोलॉजी इसे इंसानी सोच और व्यवहार की प्रक्रिया के रूप में समझती है। और शायद इसी वजह से कई धार्मिक परंपराएं सिर्फ बाहरी शैतान से बचने की बात नहीं करती, बल्कि अपने मन, इच्छाओं और कर्मों पर निगरानी रखने की शिक्षा भी देते हैं। क्योंकि अगर इंसान अपने हर विचार को सच मान ले, हर इच्छा को पूरा करने लगे और हर गुस्से पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगे, तो उसे बाहर से किसी शक्ति के नियंत्रण की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका अपना अनकंट्रोल्ड माइंड ही उसके फैसलों को प्रभावित कर सकता है। तो क्या शैतान सच में इंसान के दिमाग को नियंत्रित करता है? इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोई शैतानी शक्ति सीधे इंसान के दिमाग को कंट्रोल करती है। लेकिन धर्मों में शैतान को प्रलोभन, भ्रम और बुराई की ओर खींचने वाली शक्ति के प्रतीक या वास्तविक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में समझा गया है।
और साइकोलॉजी हमें ये समझने में मदद करती है कि इंसान के अंदर मौजूद इच्छाएं, इमोशंस और ऑटोमेटिक थॉट्स किस तरह उसके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए शायद सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि शैतान मेरे दिमाग को कैसे नियंत्रित करता है, बल्कि सवाल यह है, मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार पर क्या मेरा नियंत्रण है? क्योंकि विचार आना हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता, लेकिन उस विचार पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, इस पर हम काफी हद तक काम कर सकते हैं। और यहीं से इंसान अपने मन को समझना शुरू करता है। यही है शैतान, इंसानी मन और साइकोलॉजी के बीच का सबसे दिलचस्प कनेक्शन। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।